जय श्री कृष्ण दोस्तों, व्यसना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैत पूर्णिमा हनुमान जयंती बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन ग्रहों का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है और इस दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे जिसके करने से निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। किसी भी प्रकार से अगर आपके ऊपर आपकी कुंडली में ग्रह दोष बन रहे हैं तो वो भी दूर होंगे। इस दिन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे जिसके करने से आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। जिन भी बहनों के कोख बंधी हुई है तो कोख बंधन भी अवश्य ही खुलेगा, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी सभी किया कराया दूर करने वाले हैं। क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग में चिरंजीवी हैं, अष्टनिधि के दाता हैं और उनके आगे कैसा भी किया कराया हो तो वो टिक नहीं पाता। तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करता है तो वे सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं और संकटों को दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, आज उसी की जानकारी दे रहे हैं कि हनुमान जयंती के दिन आपको ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको 100% संतान की प्राप्ति हो। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके, दोस्तों इस उपाय को आप अपने घर में ही कर सकते हैं। हनुमान जी की फोटो है, मूर्ति है तो उसके आगे आप अवश्य ही करें। और दोस्तों, जो वस्तु आपको अर्पित करनी है अगर आपको मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं भी मिल पाती, कोई सामग्री अगर आपकी कम भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप सच्चे मन से श्री हनुमान जी को कोई भी वस्तु अर्पित करते हैं तो वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, हनुमान जी चिरंजीवी है, उनको अमरता का वरदान है। वो सभी बाधाओं और कष्टों को दूर करने वाले हैं। बस जो भी भक्त उनको सच्चे मन से पूजता है, उनका पूजन करता है, उनके उपाय करता है तो वे उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करते हैं। दोस्तों, आपको हनुमान जी को अर्पित करने के लिए एक जनेऊ, चमेली का तेल, सिंदूर, एक ध्वजा अवश्य ही लेनी है। और साथ में आपको देखिए घर पर ही आप 5 लड्डू यानी चूरमा बनाना है। रोटी को तोड़कर घी और शक्कर मिला के जो चूरमा बनाया जाता है तो आपको 5 लड्डुओं का भोग लगाना है। और साथ ही अगर आप केले भी ला सके तो 5 केले भी अवश्य ही लें। दोस्तों, आप अपने घर के मंदिर में ही इस उपाय को कर सकते हैं। उस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर आपके पास हनुमान जी की मूर्ति है तो उन पर गंगा जल के छींटे, अगर फोटो है तो उन पर भी गंगा जल के छींटे अवश्य ही मारे और उन पर एक जनेऊ, चमेली का तेल और सिंदूर अवश्य ही अर्पित करें। उनके आगे अवश्य ही चढ़ाएं। और साथ ही अगर एक ध्वजा ला सके तो ध्वजा भी अवश्य ही लाएं। दोस्तों, आपको ये सभी वस्तु हनुमान जी के आगे अर्पित करनी है। और साथ ही आपको देखिए 2 दीपक जलाने हैं। एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है राम जी के नाम का, क्योंकि वो उनके भक्त हैं तो उनका नाम लिए बिना ये उपाय पूरा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दोस्तों, अगर आपकी कोख बनी हुई है तो आप 2 फूलदार लौंग अपने ऊपर से 7 बार सीधी साइड से ही क्लॉकवाइज घुमाकर उस सरसों के तेल के दीपक में अवश्य ही डाल दें। देखना आपकी बंधी हुई कोख अवश्य ही खुल जाएगी। अगर दोस्तों आपकी कोख बंधी हुई नहीं है तब भी आप 2 फूल वाली लौंग अवश्य ही सरसों वाले दीपक में अवश्य ही डालें और वहां पर बैठकर इस मंत्र का उच्चारण, एक माला का जाप तो अवश्य ही करें। अगर ज्यादा कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। ओम श्री रामदूताय नमः, ओम श्री रामदूताय नमः। इस मंत्र का जितना अधिक हो सके आप जाप करें और हनुमान जी को चूरमे का भोग अवश्य ही लगाएं, क्योंकि उनको बहुत ही प्रिय है चूरमा। और साथ ही दोस्तों, उसमें आप एक तुलसी का पत्ता अवश्य ही डालें ताकि हनुमान जी उससे तृप्त हो जाएं। दोस्तों, अगर कोई सामग्री हम पे नहीं हो पाती तो अगर हम तुलसी दल अर्पित करते हैं तो हनुमान जी उससे तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, जो आपने हनुमान जी पर जनेऊ, चमेली का तेल, सिंदूर अर्पित करा है, अगर आपके पास देखिए नहीं है तो आप जो मांग में सिंदूर भरती हैं उसी में से एक चुटकी सिंदूर हनुमान जी को अवश्य ही अर्पित कर दें। और दोस्तों, जो आपने अगर ध्वजा ली है, मतलब झंडा अगर लिया है तो आप अपने घर के ही छत पर लगा सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर मंदिर है तो छोटी सी ध्वजा उस पर लगा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जो ध्वजा लगाता है उसके 7 पुश्तों तक उसका वंश अवश्य ही चलता है। तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें। और साथ ही दोस्तों, जो चूरमे का भोग लगाया है आप परिवार के सभी सदस्यों को बांटें और एक चूरमा यानी एक लड्डू उसमें से आधा आधा हस्बैंड वाइफ यानी पति पत्नी दोनों ही ले लें। दोस्तों, राम जी का नाम लेकर हनुमान जी का पूजन करके
ओम श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र का जितना अधिक होकर उच्चारण करें, सभी घर वालों में प्रसाद बांटे और उसके बाद पति पत्नी एक लड्डू में से आधा आधा भोग लगाकर अवश्य ही ग्रहण करें। तो देखना आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। जो भी आपकी मनोकामना है, मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, हनुमान जी सभी बाधाओं और संकटों को हरने वाले हैं। वह आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे और आपकी जो भी परेशानी है, संकट है, उसको हर लेंगे। दोस्तों, साथ ही अगर उस दिन अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जला सके तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं जला सकते तो कोई बात नहीं। अगर पीपल के पेड़ के नीचे अगर दीपक जलाते हैं तो आप वहां पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें भी 2 लौंग डाल दें। तो निश्चित ही आपका कैसा भी किया कराया होगा, कोख बंदी होगी, किसी देवता का प्रकोप भी होगा तो वो निश्चित ही दूर होगा। दोस्तों, ये बहुत ही शुभ संयोग पड़ रहा है कि चैत्र पूर्णमासी भी है और हनुमान जयंती भी, और हनुमान जी सभी संकटों को हरने वाले हैं। तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें। दोस्तों, पूजन सामग्री में अगर आपके पास कोई कमी रह गई है तो आप चूरमे का ही भोग लगाकर उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालें। और साथ ही दोस्तों, जो हमने 5 केले हनुमान जी को चढ़ाने के लिए बोले हैं, उनको अगर आप किसी भी लाल गाय को खिला देते हैं तो आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, जो भी आपसे बन सके वो उपाय अवश्य ही करें और चूरमे का भोग लगाकर स्वयं अवश्य ही ग्रहण करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक अवश्य करें।